नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। गंगो विधानसभा के ननौता में मौजूद है और जनता हमारे साथ है और बातचीत है 2022 की राजनीति को लेकर कि अब की बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। अब की बार गंगो में कौन जीतेगा और कौन नहीं, क्योंकि 2.5 साल से किरत सिंह यहाँ पर हैं और चौधरी परिवार है और दूसरी तरफ काजी परिवार है, नोमान मसूद और चौधरी इंदर सैन। और अब बात यही है कि अब की बार कौन लखनऊ पहुंचेगा, हाथी, साइकिल या फूल। तो जनता है, उनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या लगता है जी, अब की बार कौन लखनऊ पहुंचेगा, हाथी, साइकिल या फूल? फूल पहुंचेगा भाई साहब। अच्छा, फूल का कौन सा काम बढ़िया लगा? फूल ने 2017 में यहाँ से माननीय विधायक किरत सिंह को बनाया और उन्हें इतने सरल व्यवहार के व्यक्ति हैं कि चौधरी परिवार, उनमें तो बनावट इतनी है, 12 बजे से पहले तो उठते नहीं सो गए, किसी से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। ऐसे ही काजी परिवार है, वह खां साहब हैं, वह 12 बजे तक पहले भी नहीं उठते दिन में। लोगों को उनका कोई ध्यान नहीं है। माननीय किरत सिंह जी ने बहुत यहाँ 17 से अब तक इन्हें 2 साल का मौका मिला उपचुनाव में और इन्होंने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ विकास कराया। आज़ादी के बाद में ये जो हमारी सड़क थी मील से परे जो पड़े वो जोड़दा पंडा मार्ग, ये डबल इन्हीं के कार्यकाल में भी हुई है। मतलब काम करवाया, विकास हुआ है, जबरदस्त विकास जी है जी। विकास कुछ हुआ भी है, बस कहने का पूरा हो रहा भाई जी। अच्छा, पूरा कर रहे हैं किरत सिंह, पूरा। ये गुंडा का सबसे बड़ी बात यह है, गुंडागर्दी खत्म होगी। अच्छा, जो सपा सरकार में गुंडागर्दी थी वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अब आदमी, व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, अब सुकून से अपने घर जाता है और सुकून से अपनी दुकान पे आता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है, राजमार्गों का कितना विकास हो गया है। पहले जो चीज़ नहीं हो पा रही थी वो अब हो रही है। अच्छा। अब देखो गाँव की सड़कें ही हैं कितनी अच्छी हो रही हैं। पहले क्या था, गाँव में जाना भी मुश्किल था। हमारा गाँव पड़ता है 2 किलोमीटर यहाँ से खुडाना, टूटी फूटी सड़कें थी, लेकिन अब अच्छा काम हो रहा है। नहर पे जो एक बाईपास निकला है सीधा मुजफ्फरनगर जा रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, बढ़िया हुआ साहब, बहुत बढ़िया विकास है जी। नू कह रहे नोमान जी, अभी हमने कल उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि अब की बार 1 लाख से जीत है, कोई इनका मुकालते में ना रही हो। देखिए, गंगो विधानसभा का परिसीमन जब से हुआ है, नोमान मसूद और चौधरी इंदर सैन हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले नंबर की यहाँ लड़ाई लड़ती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण ये है कि आदरणीय मोदी जी, हम लोग प्रत्याशी नहीं देखते हैं। अच्छा। हम लोग व्यापारी समाज से हैं, हमें प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं होता है कि प्रत्याशी कौन है। हमें केवल कमल का फूल देखना होता है, क्योंकि एक कमल का फूल का बटन दबाने से गुंडागर्दी खत्म होती है। एक कमल का फूल का बटन दबाने से देश की सीमाएं मजबूत होती हैं। एक कमल का फूल का बटन दबाने से बहन बेटियों की रक्षा होती है। एक कमल का फूल का बटन दबाने से व्यापारियों की रक्षा होती है। एक कमल का फूल बटन दबाने से विकास की लौ जगती है। आप देखिए, हाईवे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं पूरे देश में। दिल्ली सहारनपुर हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, ये मायावती के टाइम पे पास हुआ था, लेकिन 15 साल से इसको जो है बसपा के लोगों ने भी खाया, सपा के लोगों ने भी खाया। बना किसकी सरकार में है? योगी जी की सरकार में। तो योगी जी का कोई तोड़ नहीं है। और योगी जी को और मोदी जी को हराने के लिए दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि यह हिंदुओं का देश है, हिंदू ही सर्वोपरि है और 100% योगी जी 300 पार कर रहे हैं। अच्छा। कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे बस एक तरफा माहौल चल रहा है और किसी का काम नहीं हो रहा, बस एक तरफा ही चल रहा। ठाकुरों का, हिंदुओं का, इनका ही हो रहा काम और दूसरे को नहीं पूछ रहे। 80-20 का नारा ले रहे। नड़ोत्ता ब्लॉक में तो आज जीतता ही नहीं कोई भी, अखिलेश हो या सपा हो या बसपा हो, यहाँ भाजपा जीतती है आज लोग। अच्छा। और भाजपा जीतेगी अब, कभी बढ़िया उठोते। अच्छा। इतना विकास किसान सम्मान निधि की सरकार ने दी, भाजपा ने दी। भाई बताओ किसने दी? 1 रुपया भी नहीं दिया किसान को आज तक किसी ने। इस सरकार ने दिया, जो भी दिया। कह रहे किसानों को ठंड में मरवा दिया था, इतने किसान कह रहे शहीद हो गए वहाँ। उस पे चट्टू थे, किराए के चट्टू थे वह किराए के चट्टू थे किराए के। अच्छा। वह 100 रुपये दे के 200 रुपये दे के बुला रखे थे। अच्छा। उसमें कोई भी किसान नहीं था। ताऊ जी, क्या लग रहा है? कह रहे किसानों की इतनी बुरी हालत कर दी इस सरकार ने। अरे बढ़िया हालत हो रही मेरी, तो बढ़िया हो रही भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस राज में। बढ़िया राज हो रहा, बढ़िया मैं। अच्छा। और विकास हो रहा बढ़िया।
तो कहे तो कोई सार लगे क्या? तो अब की बार किसे वोट दोगे? वोट हम फूल की देंगे। फूल ने कौन सा काम बढ़िया कर दिया? अखिलेश यादव तो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री। सबसे बड़ी मार तो हमारी सुरक्षा है भाई। अच्छा, जीवन सुरक्षित है, इबरत तो फिर हम हम दिन में भी खेत में नहीं जा सकते, ये हाल था। 2017 से पहले नहीं सो रहे थे क्या? तब भी कौन सी दिक्कत आ रही थी? दिक्कत तो ही रही थी जी, भी तो यहाँ गए दिक्कत ना आती नहीं लगाते हम तो रात जाग गए थे। अच्छा, हाँ किसानों की मोटर भी इतनी खुली, पहरा देते मोटरों का रात को, जाके छच्चे पर ट्रांसफार्मर छोटे गाँव में। और अब यार रात को 12 बजे चल दो, आप 2 बजे चल, 2 लाख रुपए लो, 3 ले लो, 3 बजे तक चलो, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई महिला चलो, पुरुष चलो, कोई किसान चलो। चौंकी बंद होगी, चौंकी 7 बजे बंद होनी थी। अजी नु कह रहे इनके जितने भी गुंडे थे ना, वे तो सारे बीजेपी में भर्ती हो गए, इसलिए कहाँ दिक्कत रहेगी? सरकार अगर भाजपा की आई तो व्यापारी हर वर्ग सुरक्षित रहेगा। आपने देखा कि सपा की सरकार थी, दिन दहाड़े शोरूम लूटे, दिन दहाड़े चोरी डकैती हर चीज़ यहाँ पे भरमार रही। लेकिन आज योगी की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था का कोई तोड़ नहीं है। आज आदमी रात को 1 बजे चल जाए, 2 बजे चल जाए, 3 बजे चल जाए, सारी रात चले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आज की डेट में भाजपा सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से ही अपील करूँगा कि अपने फूल को वोट दें और अपनी सरकार को सहयोग। अरे महंगाई तो इतनी होगी, महंगाई के चक्कर में तो लोग मर रहे हैं। महंगाई तो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इकोनॉमी सभी की ऐसी हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा जैसे व्यापार बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेंगी, तो अपना आप इकोनॉमी सब चीज़ सही स्वस्थ होती चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। है जी, कहाँ दिक्कत आएगी अब की बार? नू कह रहे अखिलेश यादव जी एक बार हमारे पे भी अब की बार भरोसा जता के देख लो, हम भी बढ़िया कर देंगे। दिक्कत कहीं नहीं आ रही। सबके मकान बन रहे, आवासीय मकान सब बिरादरी के बन रहे, सबके उसके बन रहे। अच्छा, हाँ। नू कह रहे फ्री राशन दे रहे, क्या फायदा हो रहा फ्री राशन से? भाई पहली सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं करा, सब आदमी सुरक्षित है, सबसे पहले यह चीज़ है। अच्छा। और भाई मकान दुकान सभी भाइयों के बन रहे। है जी, क्या लग रहा है अब की बार कितनी सीटों से बीजेपी आ पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना 400 सीटों तो हमारे अंडर में है। 300 प्लस है, 315 से कम नहीं आने की सीटें की भी। अच्छा, भाजपा की 315 होंगी। है बाबा जी, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें होंगी? कितनी हो, जीत है, जीत है बस। हाँ इतनी हमें गिन रखी कोई। है जी, क्या होगा भाई? पहले यहाँ मोटर खुल गई थी क्षेत्र में। अच्छा, और ये शायद ये भी है, भूल ले इस बात को। अच्छा, थाने में थे, जोनसों की मोटर खुली थी, वो अंदर जोनसों ने खुल ली थी, वो बाहर समझ हाल हुआ था। ये है, याद होगी इनके सबके। हाँ, और थाने में हम थे मौजूद, हम भी पतली गली से निकल कर सपा गए थे। अच्छा, हाँ भाई क्या करे, शासन का जब ऊपर से प्रेशर बने तो भाई चोर था वो बाहर और जिनने नहीं करी वो अंदर। वो अंदर जी, जिसकी मोटर खुली थी। सपा की सरकार में कग्गे नाम का एक आतंक हुआ था, उसका इलाज भी जो है बीजेपी की सरकार में हुआ। दिन दहाड़े तनिष्क का शोरूम सहारनपुर लूटा था, उसका जो एनकाउंटर हुआ वो बीजेपी की सरकार में हुआ। और सपा की सरकार में कग्गे का इतना आतंक था कि गंगो विधानसभा के व्यापारियों पे रंगदारी के फोन आया करे थे। गंगो विधानसभा के थानों में ताले लग गए थे, पूरे जिले सहारनपुर के थाने ऐसे हो गए थे, कट्टे लगा के बंद हो जाते शाम को। बताओ योगी की सरकार में क्या हो रहा। और अखिलेश जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आजकल लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, ना तो जनता बहकावे में आने वाली। उनके राज में 8 घंटे दिन में और 8 घंटे रात को बिजली आया करे थी किस्तों में। वो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री करके 90,000 करोड़ के घाटे में आज की तारीख में बिजली का बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुपूरक बजट उठा के देख लिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि जो अखिलेश जी के बहकावे में आ जाएंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हम कह रहे हैं नाम बदलने से काम नहीं होता। नू कह रहे 100 नंबर हमने दी थी, एम्बुलेंस हमने दी थी, बस उनके नाम बदल दिए, नंबर बदल दिए, नू सोच रहे हमारी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है पूरी जनता, किसी सरकार में नहीं है। मैं बसपा में भी रहा, समाजवादी में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज से हूँ और 3 बार प्रधान रहा, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा। पिछले चुनाव में भी दलित समाज ने भरपूर वोट दिया था, इस चुनाव में भी भरपूर वोट देंगे। 9 मानर जीत रहे कहाँ, जब दलित समाज डिवाइड है। दलित समाज चाहे जगह डिवाइड हो रहा, मुस्लिम समाज चाहे जगह डिवाइड हो रहा, हिंदू एक जगह जा रहा, दलित भी जा रहा, मुस्लिम भी मिल रहा, पिछड़ा वर्ग टोटल मिल रहा भारतीय जनता पार्टी को। और ये जो विधायक है, सरकार हमारी है भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी मोदी जी की,
ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बहुत सिस्टम से देश को चला रखा है, प्रदेश को। और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है बहुत सम्मान करते हैं, मान सम्मान में कभी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी की, तो लोग तो ऑटोमेटिक इनके पीछे लग गए। पहली बार ऐसे विधायक बने जिन्होंने मान सम्मान किया जनता का। अच्छा, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ जब गए उसमें समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कह रहे दलितों का, शोषितों का, वंचितों का उनका इनका बुरा हाल कर रखा, बीजेपी ने इसे लाए हम यहाँ कह रहे गर्दन काट रखी थी मार तो। केवल टिकट का लालच है। वो बसपा में हमारे साथ रहे मौर्य जी, हमने उनके साथ काम करा, हमें पता है उनका जो है वो केवल स्वार्थी हैं। वो बसपा में भी उन्हें टिकट नहीं देते तो वहाँ से भाग गए थे। अब भाजपा ने और टिकट मांग रहे थे, कोड़ी भरे थे टिकटों के बेटे। आपने भी तो ऐसे ही करा, पहले कह रहे समाजवादी में, फिर उसमें कांग्रेस में, इधर उधर ऐसे भी तो ना। हमने देखा सरकार कौन बढ़िया है, हम सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। मान सम्मान इसमें मिल रहा, सर्व समाज को मिल रहा, सर्व समाज को सम्मान मिल रहा इसमें। अच्छा, सारी पार्टियों में कौन सी दिक्कत थी? वो भी तो कह रहे हैं हमने भी तो काम करे हैं, हमने भी तो विकास करे। इतना काम किसी ने नहीं किया, ना इतना मान सम्मान दिया जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी ताऊ जी, क्या लग रहा है आपकी बार कौन जीतेगा? अरे पाल समाज की वोट बहुत मिलेगी, एक डब्बा। अच्छा, हाँ, चिंता ना करिए, थारा हुक्कूसा भी धरिया रह जाएगा। और क्या तो क्या लग रहा, जीत पक्की रहेगी नहीं रहेगी? हाँ, कह तो दिया, कमल का फूल एक डब्बा छा रहा। अच्छा, कमल का फूल दबेगा, दब रहा बटन। तो जी भैया आपने देख लिया, हमारे साथ जनता थी जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि अब की बार गंगो विधानसभा में क्या होने वाला है। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।